नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। जैसा कि हम सबको पता है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव एक अलग ही परचम लेकर आ रहा है। हर जनप्रतिनिधि, हर प्रत्याशी इस चुनाव को अपनी झोली में डालने की कोशिश में है। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में अब समीकरण त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि अब बलराम जी यादव निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। हजारों कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए आज उन्होंने घोषणा कर दी है कि श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र से उनका चुनाव लड़ना तय है। अब इनका मुकाबला दीपेंद्र सिंह शेखावत, जाबर सिंह खर्रा से है। वर्तमान परिस्थितियों की हम बात करें और सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करें तो श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसे प्रत्याशी की जरूरत थी जो परिवर्तन ला सके। जनता की मांग और जनता की आवाज को सुनते हुए बलराम यादव ने तय किया है कि इस बार श्रीमाधोपुर विधानसभा में परिवर्तन जरूर आएगा। तो उन्हीं से चर्चा करते हैं, जानते हैं कि उनका चुनाव लड़ने का जो निर्णय है अंत आखिर कैसे क्या हुआ। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत स्वागत पीसी जी। धन्यवाद सर। जैसे कि श्रीमाधोपुर की जनता जी परिवर्तन बदलाव बिल्कुल चाह रही है। जो 40 वर्षों से परिवारवाद है, जी जो ये लोकतंत्र नहीं, प्रजातंत्र नहीं, ये एक तरह का राजाओं का राज हो गया। जी जैसे अभी मंगल जी लड़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे बीजेपी से। जी यंग आदमी हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सा में बहुत समझदार है। जी सर। उसके बावजूद भी उनको पार्टी ने टिकट नहीं दी। मैं भी तैयारी कर रहा था। 10 साल से मैं पार्टी की सेवा कर रहा था, कांग्रेस पार्टी की। संगठन में भी हूँ मैं था। जो भी पार्टी मेरे को आज तक बोली वो काम किया है मैंने। मेरी टिकट जैसे फाइनल होने वाली थी, जी जो स्थानीय विधायक था, वर्तमान विधायक था, उन्होंने ये घोषणा कर दी थी खुले मंच पे कि मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जी सर। उसके बावजूद भी उन्होंने लास्ट में ये कहा कि ये टिकट मेरे को दे दो। जी टिकट जैसे घोषणा हुई तो उनके आ गई, पहले मेरी घोषणा हो गई थी, जी होने वाली थी, हुई नहीं तो हो आपके चैनलों में भी चल गई थी, सब जी कुछ हो गया था। उस टाइम में हम दिल्ली बैठे थे। जी सर। जो आदमी चलने की स्थिति में नहीं है, उसको देखते हुए श्रीमाधोपुर की जनता जी ये बदलाव चाह रही है कि जो आदमी आज पिछले 5 साल में क्या किया, जी कुछ नहीं हुआ। केवल भ्रष्टाचार, जी केवल अपने नशे वाला काम, जो कितना कारोबार चल गया। हर तीसरा जो युवा है जी वो नशे की लत में पड़ा हुआ है। ऐसे काम हो रहे हैं यहाँ पे। क्या कानून व्यवस्था है? जी ये देखते हुए जनता ने ये फैसला किया। मैंने नहीं किया, श्रीमाधोपुर की जो आम जनता है जी उसने ये फैसला किया। मेरा चुनाव लड़ने का इरादा भी नहीं था, लेकिन जनता ने ये कहा कि आपको लड़ना पड़ेगा चुनाव हमारे। तो ये जनता का फैसला था, ये बलराम यादव का फैसला नहीं था। जो भी जनता है वो पूरी बलराम यादव है। आपने देखा है हजारों में की जी संख्या में लोग आए हैं। उनके बाद में इन्होंने कहा है कि आप चुनाव लड़ो, तो मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और जो श्रीमाधोपुर की जनता की आवाज़ पे, एक काश्तकार का खेती किसानी से निकला हुआ हूँ जी मैं। कोई पहले मेरे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है। 2015 से 2020 तक मैं ग्राम पंचायत सरपंच जरूर रहा हूँ। ये राजनीतिक बैकग्राउंड। तो सर, जैसे कि आपने ये बात बोली कि आपका मन नहीं था, बिल्कुल सही है, क्योंकि कल भी मीटिंग थी, तो कल की जो मीटिंग थी उसमें आपने टालम टोल कर दी थी। लेकिन आज हजारों कार्यकर्ता की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई और उनका दबाव था आपके ऊपर। उन्होंने यही कहा कि बलराम यादव चुनाव नहीं लड़ रहा है, हम चुनाव लड़वा रहे हैं, हम हमारा प्रतिनिधित्व घोषित कर रहे हैं। तो ये बात तो आपकी सही है, क्योंकि कल भी आपकी मीटिंग रखी गई थी, उसमें भी आप यही कह रहे थे कि अभी मेरा कोई विचार नहीं है। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे कि 40 साल से हम देख रहे हैं, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार उनका नंबर आता है, एक बार बीजेपी का नंबर आता है, एक बार कांग्रेस का नंबर आता है। तो अब तक जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। तो बलराम यादव को श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता कितना बड़ा विकल्प मानकर चले? देखो, तो फैसला जनता का है। बलराम यादव 10 साल से सेवा कर रहा हूँ। जी मेरे लिए जनता में कोई ये नहीं है कि बलराम यादव को ये काम कहा और ये काम नहीं किया। जी जितना हो सका मैंने जनता की सेवा की है।
मैं मेरे परिवार को छोड़ करके, मेरे बच्चों को छोड़ करके मैं श्री माधोपुर की जनता की सेवा कर रहा हूँ। नहीं, मेरा परिवार एक तरह से मैंने त्याग रखा है। फिर जनता या सब लोग, कल भी आप बता रहे, आपको भी पता है इस चीज़ का भाई, कल लोग कम से कम 250-300 लोग आए कि आपको चुनाव लड़ना है। मैं उनको साफ साफ मना कर दिया पता है सर उस चीज का, वो कि हमारे पास अपने आई को थी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, पार्टी के साथ रहें। उन्होंने पूरा दबाव बना लिया कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, अब की बार ये आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो, हम चुनाव लड़ रहे हैं। जी। तो ये जो जनता कही वो मेरे सर मान्य है, मेरे सिर माथे पे जितनी सेवा हो सकेगी वो करेंगे जनता की। सर आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी श्री माधोपुर क्षेत्र के लिए? देखो, श्री माधोपुर में मोटी मोटी समस्या है। जी शिक्षा हुई, पेयजल हुआ, जी स्वास्थ्य हुआ, जी सबसे मोटी मोटी यही है। जैसे सड़कें हुई, जी यही मोटी मोटी समस्या है, इन्हीं पे काम करना है। लेकिन ये जरूर कर दूंगा, यदि जनता मेरे को मौका दिया तो एक बार ये जरूर हो जाएगा कि कोई आदमी यहाँ विधानसभा में गया था और ये काम किया था। सर आप कम बोलते हो ऐसा सुना है, और सुना क्या देखा भी है, आप बहुत कम बोलते हो और सूक्ष्म बोलते हो, मतलब प्राउडली भाषा आप नहीं बोलते हो, थोड़ा साइन भी रहते हो, इसके बारे में क्या कहोगे? क्योंकि ये मेरी शुरू से आदत है, मैं थोड़ा कम बोलने की शुरू से ही आदत है। जी मैं लोगों की सुनता हूँ, उस पर विचार विमर्श करता हूँ। मैं अपने को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो मैं एक ट्रक ड्राइवर था, जी 2000 तक मैंने ट्रक चलाए हैं। जी और आज मैंने जो जनता का आशीर्वाद मिला, मेरे गांव का मिला, मेरा परिवार का मिला, मेरे माता पिता का मिला, इसी कारण मैं थोड़ा कम बोलता हूँ, लोगों की सुन ज़्यादा लेता हूँ। जी यही कारण है भाई। ज़्यादा बोलने से कोई वो है नहीं कि ज़्यादा बोलने से एक तरह से जैसे ज़्यादा बोले जनता में वो हो कि यार ये आदमी ऐसा है। जी। बोलने से नहीं, आदमी के कर्म दिख जाते हैं कि ये आदमी कैसा है। तो सर नामांकन कब भर रहे हो आप? देखो, नामांकन तो पंडित जी से पूछेंगे, जी मुहूर्त पूछेंगे, उसके हिसाब से नामांकन भरे। सर चैनल के माध्यम से श्री माधोपुर की जनता के लिए आपका कोई मैसेज? देखो, चैनल के माध्यम से जो मेरे लायक सेवा है वो पूरी करूंगा। यदि मेरे को मौका दी जनता विधानसभा जाने का, तो ऐसे आपको पहले भी बता चुका मैं कि जनता को ढूंढने नहीं दूंगा कि कौन है बलराम, क्या है। पूरी एक जनता ही बलराम यादव रहेगी। ये नहीं कि अपन वहां जाएं, किसी का गेट नहीं खुले, कोई अखबार लेके बैठ जाए, वो सिस्टम नहीं है अपना। एक काश्तकार का बेटा हूँ, खेती किसानी अभी भी करता हूँ, और खुले, चाहे रात 12 बजे हो, खुला गेट मिलेगा। यही मेरा। शुक्रिया सर, हमारे चैनल की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम। आपका चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार पीसी जी, आप यहाँ आए, इंटरव्यू लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में पल पल की गतिविधि राजनीतिक को लेकर जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। शुक्रिया, थैंक यू।